हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। तो ये कंटिन्यूड सीरीज है, पार्ट 2 सीरीज है टू द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट कन्वेंशंस। इन्वायरमेंट कन्वेंशंस काफ़ी पूछे जाते हैं, वेदर इफ यू टॉक अबाउट यूजीसी नेट एग्जाम या एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट? सो इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक. Hence, do watch this video till the end to know more about important environment conventions. Now, to start with, let's pick up Rio Summit of 1992. ये कॉमनली पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, राइट? इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्फ्रेंस एंड इसके ऑल्टरनेटिव्स नाम भी हैं, जैसे अर्थ समिट है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है इसे। तो अब आइए देखते हैं कि इसका थीम क्या है बेसिकली, राइट? तो बेसिकली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समिट वाज टू मेक अ ब्रॉड एजेंडा, इंटरनेशनल कॉपरेशन मिले फॉर द इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल इशू। इन शॉर्ट में मैं ये कहूँगी कि इस समिट के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफ़ी तवज्जो दिया गया था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, राइट? सो इट्स लाइक बेसिकली यू आर यूजिंग द प्रेजेंट रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर, राइट? ये शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या क्या थे? इसके 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे। फर्स्ट इज रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट? सो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली 27 प्रिंसिपल्स दिए थे। आई वुड रिकमेंड यू टू ऑल्सो गो थ्रू दोज 27 प्रिंसिपल्स, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है एंड दोज 27 प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार ऊपर से आप देख लीजिएगा, राइट? Second important outcome was Agenda 21. So it is basically an action plan with respect to the sustainable development और ये binding नहीं होता है. Third was forest principles. And forest principles, as the name suggests, कि इसमें recommendations वगैरह थे with respect to the development of forestry, and it is also non-binding in nature. So this is all what you should know about Rio Summit. Now next is your Basel Convention of 1989. ये भी काफ़ी commonly पूछ लिया जाता है एग्जाम में, and this convention came into effect in year 1992, right? इसका formal name है Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous waste, right? अब देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस कन्वेंशन का थीम क्या है, राइट? सो ये कन्वेंशन लाया गया था जस्ट टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड इन हैजरस वेस्ट एंड सर्टेन अदर वेस्ट, राइट? तो पहले होता क्या था कि जो डेवलप्ड नेशंस थी वो ऐसे ही अपना वेस्ट डिस्पोज कर देती थी इनटू डेवलप्ड कंट्री, इनटू डेवलपिंग कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, right? So just to control that situation, just to regulate that situation, this convention was introduced. Now, अब ये जो कन्वेंशन है ये एक मैकेनिज्म पे काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायर कंसेंट अप्रूवल, एंड इट इज कंप्लीटली अ नोटिस एंड कंसेंट रिजिम। मतलब जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो पहले नोटिस देगा, फिर अगर जब उसको कंसेंट मिलेगा इंपोर्टिंग कंट्री से तभी वो अपना मूव कर सकता है हैजरस वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो इंपोर्टिंग कंट्री है उनका रिटन कंसेंट होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट नहीं होगा, राइट? नाउ अब किस तरह के वेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड हैं? So waste like biomedical and healthcare waste, used oils, used lead acid batteries, ये सारे इस टाइप के वेस्ट इंक्लूडेड हैं इस कन्वेंशन में, राइट? एंड क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट भी इंक्लूडेड है इस कन्वेंशन में? आंसर टू दिस इज नो. Okay, so this is it for your basic convention. So you might be aware that NTA has declared June 2023 UGC NET attempt dates, right? Just to restore its cycle, and there is a strong possibility that we are going to witness total 3 attempts for UGC NET exam, right? So considering all these things, Juris Academy has actually opened up its enrollment for UGC NET Batch 2023, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, स्टडी मटेरियल है फॉर सेपरेट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, 10 मॉक्स है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विच इज बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर पैटर्न, एंड आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस एंड मोर, right?
और आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can also visit the link which I have dropped in the description box just to know more about this course. Now next is your Rotterdam Convention of 1998. अब ये कन्वेंशन क्यों लाया गया था? Just to regulate the international trade of hazardous chemicals. देखिए अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने बेसल कन्वेंशन कवर किया था. बेसल कन्वेंशन इज फॉर हैजरस वेस्ट, राइट, और रॉटरडैम है आपका फॉर हैजरस केमिकल्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड ये दोनों काफी कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट. तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. और यहाँ पे भी देखिए एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होता है. So this is what you have to remember for Rotterdam Convention. Next convention is your Minamata Convention of 2013. So M for Minamata, M for Mercury. तो ये mercury को control करने के लिए ही ये convention लाया गया था. As you are aware that mercury is one of the dangerous chemicals, right, which is hazardous to the public health. It can, affect your kidney, lungs, eyes, skin. आपके body organs को affect करता है negatively. It can also cause to the memory loss also, right? So that is why this convention was brought into force. Now the last one is your UNFCCC, जिसका full form है UN Framework Convention on Climate Change, right? So as the name suggests, it is also related to your climate. ठीक है. एंड दिस ट्रीटी वाज साइंड एट अर्थ समिट, जो कि आपका 1992 में हुआ था. तो ये भी आपका 1992 ही आप अगर आता है क्वेश्चन तो आप 1992 ही मार्क करेंगे. नाउ दिस ट्रीटी इट बेसिकली सेट्स लिमिट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन कंट्रीज, राइट. तो बेसिकली वही क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए इट सेट्स लिमिट ऑन GHG emissions and it is not binding. Okay. Now the next important thing which you should remember under this is that कि जो parties हैं इस convention की, they basically meet annually and in conference of parties और COP. And COP से related भी काफी questions आते हैं. अभी 2022 में ही आया है, right? कि कौन कौन सी कहाँ पे conference of parties हुई हैं. तो बेसिकली होती क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिसीजन मेकिंग बॉडी which is responsible for monitoring and reviewing the implementation of UNFCCC, right? तो ये basically annually मतलब like meeting होती है इनकी annually and they discuss all sort of things with respect to the climate change, right? तो let's see कि कौन कौन सी important COP अभी तक हुई है. नाउ लास्ट ईयर आपका जो 2022 अटेम्प्ट था वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कि कौन सा सेशन ऑफ COP वाज हेल्ड वेयर, राइट. तो इसमें बहुत सारा आपको सेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, जो 5-6 साल पुराने हैं आप उतना ही देख लीजिए तो सफिशिएंट हो जाएगा, राइट. तो देखिए यही सब सारे COP जो आपके सामने डिस्प्लेड है वही आया था लास्ट ईयर भी. तो आप प्लीज एक बार सेशन देख लीजिएगा और लोकेशन देख लीजिएगा. आपको अगर 2-4 भी याद रहेंगे ना देन यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द राइट आंसर एट द एग्जामिनेशन. तो आप इसमें रीसेंट वाला भी देख लीजिए. रीसेंट वाला नहीं हुआ था तब तक, नवंबर में ही हुआ है, देखिए 2022 में ही, राइट. सो एक बार आप ये बस टेबल देख लीजिएगा, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. Now last and most important one is your Montreal Protocol of 1987. ये काफी important है, ये भी commonly पूछा जाता है आपके एग्जाम में, right? अब इसकी थीम क्या है? Just to protect the ozone layers, right? And it is considered to be one of the most successful treaty क्योंकि इसको universal ratification मिल चुकी है. अब इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे वो भी एक बार देख लेते हैं. तो देखिए पहले आपका वियना कन्वेंशन हुआ था जो कि 1985 में था, राइट. और उसी वियना कन्वेंशन के थ्रू ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्रिएट हुआ विच वाज अडॉप्टेड इन ईयर 1987, राइट. एंड अब इसका काम क्या है? बेसिकली जस्ट टू लुक आफ्टर द हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, राइट. एंड इनका मेन कंट्रीब्यूशन यही है, जस्ट टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. तो ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है आपसे पूछ ले कि which convention, which protocol is actually related to control CFCs.
तो योर आंसर शुड बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट। नाउ इसमें एक recent अमेंडमेंट हुई थी 2016 में, and that amendment is known as Kigali Amendment of 2016. And उस amendment में, this Montreal Protocol was extended to also control HFCs, which is also known as hydrofluorocarbons. Okay, so this is it for Montreal Protocol. Thank you for watching this video, and do not forget to subscribe Juruset channel to get the further updates.